सेना से रिटायर होने के बाद कुत्तों को मार दी जाती है गोली। जानिए ऐसा क्यों किया जाता है। कुत्ते को इंसान का सबसे वफादार जानवर माना जाता है। कुछ लोग शौक की वजह से तो कुछ घर की रखवाली के लिए कुत्ते पालते हैं। सेना में ही कुत्तों को रखवाली के लिए पाला जाता है। ये कुत्ते बहुत सारे काम आसानी से कर लेते हैं। दुश्मन और बम का पता लगाने में इसका खास योगदान होता है, लेकिन इनके बारे में कम ही लोग जानते होंगे कि इन्हें रिटायरमेंट के बाद गोली मार दी जाती है। दरअसल सेना में कुत्तों की सूंघने की तीव्र क्षमता और एक्टिव होने की वजह से इन्हें जासूसी के कामों में प्रयोग लाया जाता है। इतना ही नहीं, इन्हें सेना में रैंक भी दी जाती है। लेकिन सबसे अचरज की बात यह है कि इन्हें रिटायरमेंट के बाद गोली मार दी जाती है। इस पर सेना का कहना है कि रिटायरमेंट के बाद ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि रिटायरमेंट के बाद कुत्ते किसी ऐसे व्यक्ति के पास न चले जाएं जिससे देश के लिए खतरा पैदा हो जाता है। इस कारण से इसे गोली मार दी जाती है। मालूम हो कि इन कुत्तों को आर्मी की सभी खुफिया जगहों के बारे में पता होता है। ऐसे में आर्मी ने रिटायरमेंट के बाद ऐसे ही नहीं छोड़ती। बता दें कि ये बात दुनिया को तब पता चली जब एक आरटीआई कार्यकर्ता ने रिटायरमेंट के बाद इन कुत्तों की मौत पर सवाल उठाया। कार्यकर्ता ने सेना से कुत्तों को गोली मारे जाने को लेकर जवाब मांगा था, जिसके जवाब में सेना ने बताया कि आखिर कुत्तों के रिटायरमेंट के बाद गोली क्यों मार दी जाती है। यह चलन अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है। सेना ने आगे बताया कि अगर कुत्ते का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं होता है तो उसे 1 महीने तक इलाज कराने के बाद गोली मार दी जाती है। इसके बाद उसे पूरे सम्मान के साथ विदाई दी जाती है। हालांकि केंद्र सरकार ऐसी नीति तैयार करने की कोशिश में है जिसके तहत रिटायरमेंट के बाद इन्हें मारा नहीं जाए बल्कि इन्हें एडॉप्ट किया जाए। यह चलन देश के कई हिस्सों में शुरू भी हो गया है। दरअसल सेना में रिटायरमेंट के बाद कुत्तों के मारने का चलन अंग्रेजों के वक्त से ही चला।